तो दोस्तों कहा जा सकता है कि चाइना के बाद एशिया में भारत दूसरा देश बन चुका है जिसकी फॉरेन पॉलिसी किसी से भी इफेक्टेड नहीं होती। यानी इस समय भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आधार पर ही सेट कर रहा है। जहां पर भारत को अपना हित दिखाई दे रहा है भारत वहीं पर पहल कर रहा है। यानी न तो भारत की फॉरेन पॉलिसी को अब रशिया इन्फ्लुएंस कर सकता है और ना ही अमेरिका। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रशिया से इतनी ज्यादा नजदीकियों के बावजूद जो बाइडेन का झुकाव भारत की तरफ कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बल्कि वो भारत को मस्का लगाना अभी भी नहीं भूले हैं। यहाँ तक कि पहली बार अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली ये बयान आया है कि भारत और रशिया की दोस्ती से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें पता है कि ये जो फ्रेंडशिप है ये दशकों में बिल्डअप हुई है, इस वजह से वो इस दोस्ती का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। क्या हुआ है, किस तरह का मामला है, मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जब से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया है उसके बाद अमेरिका ने लगातार आर्थिक प्रतिबंध रशिया के ऊपर मढ़े हैं, लेकिन भारत इसके बाद भी रूस से अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी तक हुई है। ऑयल के मामले में ही हमने देखा रशिया इस समय भारत का क्रूड ऑयल के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है, जो कि किसी जमाने में सऊदी अरेबिया हुआ करता था। तो अब इन्हीं सबको लेकर चर्चाएं चली। लोगों को ये लग रहा था कि रशिया और भारत की इस दोस्ती के खिलाफ अमेरिका मजबूती से खड़ा होगा और कहीं ना कहीं इससे इंडो अमेरिका के रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। लेकिन जो बाइडेन की तरफ से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन सभी बातों को नकार दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना यह है कि अमेरिका के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। वो पहले 2 बार भारत का दौरा भी कर चुके हैं। भारत से जुड़े एक सवाल पर बाइडेन ने कहा कि मैं दोबारा भारत जाना चाहूंगा, और उन्होंने रिपीट करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप इस समय शिखर पर पहुंच चुके हैं। वैसे जो बाइडेन से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेस प्राइड ने भी कहा कि हमने अपने भागीदारों के साथ कई दौर की चर्चाएं की, सभी मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई। हमारा ये मानना है कि हर देश का रूस के साथ अलग संबंध है। आगे उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध कई दशकों के दौरान विकसित हुए हैं, और वो भी तब से जब भारत अमेरिका का साझेदार नहीं हुआ करता था। और लगातार भारत अगर रशिया के साथ संबंध रखना चाहता है तो हम भी इसके लिए तैयार हैं। भारत से दोस्ती के एग्जाम्पल देते हुए नेस प्राइड ने आगे ये कहा कि भारत के साथ हमारा 2+2 का संवाद कई समय से हो रहा है। साथ ही उन्होंने क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उसका जिक्र किया, और साथ ही साथ दूसरे क्वाड यानी I2U2 के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो वेस्ट एशिया का क्वाड है, जिसमें भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल शामिल है, वहां पर भी हमारे लिए संवाद के कई रास्ते खुले हुए हैं। यानी वो बता रहे हैं कि अब ये दोस्ती भी ऐतिहासिक हो चुकी है, इसके लिए भी कई सारे दशक बीत चुके हैं। अब ये सारी चीजें अमेरिका की तरफ से भारत के लिए क्यों कही जा रही है, तो इसके पीछे का कारण है वही तेल वाला कारोबार। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद भारत ने रशिया के साथ व्यापारिक समझौता नहीं तोड़ा, और हर तरह का व्यापार भारत और रशिया के बीच में समय हो रहा है। यहाँ तक कि मैंने आपको कई वीडियो बनाकर बताया था कि अब आने वाले समय में भारत और रशिया के बीच में रुपये रूबल में भी ट्रेड होने वाला है, जिसके लिए रशिया की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम जल्दी भारत आने वाली है, और इसके ऊपर फाइनल मंजूरी उसी समय दी जाएगी। और रुपये रूबल के आधार पर ही भारत और रशिया के बीच में आने वाले समय में तेल से लेकर हथियारों तक के व्यापार होंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में हम लोग अभी तक व्यापार नहीं कर रहे थे, उन क्षेत्रों में भी व्यापार रशिया के और भारत के बीच में स्थापित होंगे। तो कहने का मतलब ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है, क्योंकि रिसेंटली नेट प्राइस के द्वारा ही ये बात कही गई थी। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका के लिए भारत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके जवाब में नेट प्राइस ने जिक्र किया था भारत के बड़े मार्केट का। भारत का सिविलियन मार्केट हो या फिर डिफेंस वाला मार्केट हो, दोनों ही दुनिया में सबसे बड़े हैं, और इसे हासिल करने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। बीच में कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि अमेरिका ने चाइना को बीट करते हुए भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। यानी इंडियन मार्केट में अमेरिका की पैठ हब चाइना से भी ज्यादा हो चुकी है। इस बात का दावा खुद अमेरिका ने किया था, जिसके बाद चाइना ने इसका खंडन भी किया। तो कहने का मतलब अमेरिका की नजर भारत के मार्केट पर है, जिसके लिए वो भारत को सभी तरह की छूट देना चाहता है, लेकिन वो बड़े प्यार से भारत और रशिया के बीच की जो दोस्ती है इसे तोड़ना भी चाहता है। वो नहीं चाहता कि भारत का ये मार्केट रशिया के हाथों में बना रहे, क्योंकि आप खुद भी सोचिए, जब हमने SU-30 MKI की डील की थी 272 एक साथ खरीदे थे। आज तक खरीदे क्या किसी ने इतने साथ? या फिर आने वाले समय में हम लोग MRFA प्रोग्राम के तहत 114 फाइटर जेट खरीदेंगे, क्या इतने एक साथ पहले किसी ने खरीदे थे? नहीं खरीदे। कहने का मतलब भारत का मार्केट यकीनन बहुत बड़ा है, तो इसको कैप्चर करना हर देश की प्रायोरिटी है। इस वजह से भारत के सामने अमेरिका का इस तरह से झुक जाना यकीनन इसी ओर इशारा करता है कि भारत की ताकत बहुत बड़ी है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यही है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी को अपने फायदे के आधार पर चला रहा है, और ये भारत के लिए एक अचीवमेंट है। ऐसा नहीं हुआ करता था पहले। हमारे डिप्लोमेसी पर, हमारे फॉरेन पॉलिसी पर दूसरे देशों की छाप देखी जा सकती थी।
जो कि आजकल नहीं हो रही है। यही तो बड़ी बात है और वीडियो का मोरल भी यही है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।